तो यहाँ पर देखो बेसिक का मतलब क्या हो गया, ठीक है। 40 बच्चे हैं और उनका औसत कितना पाया गया है, 68 पाया गया है, यानी जो इनका टोटल सम होगा वो कितना होगा, 40 इंटू 68, ठीक है। जो नालायक है, जो गलत से इंकरेक्ट एंटर हो गया है, इंकरेक्ट कौन कौन सा हुआ है, 48 और 64, तो 48 और 64 को आप क्या करेंगे, बाहर कर देंगे और करेक्ट डेटा की एंट्री करेंगे, यानी उनको जोड़ेंगे, तो 84 और 46 जो हो गया वो क्या हो गया, आपका करेक्ट डेटा हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत की बात। अब इनको भाग कर देना है, 2 लोग ग्रुप से बाहर गए, 2 लोग ग्रुप में अंदर आ गए, यानी औसत में जो है कोई कमी नहीं होगी, 40 लोग थे तो 40 लोग ही रहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। आप माइनस वाले को एक साथ जोड़ लोगे तो आपका आएगा 112, 68 और 64 और 48 कितना हो गया, माइनस का 112, ठीक है। और जब आप इनको जोड़ोगे, ठीक है, 84 और 46 है ना, 84 और 46 है यहाँ पर, और जब आप इनको जोड़ोगे तो ये होंगे 130, ठीक है। 130 में से 112 गया तो कितना होगा, 18 होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 40 इंटू 68, 40 इंटू 68 माइनस, ठीक है, 18 बटे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात यहाँ पर। अब आप यहाँ भाग करेंगे 40 से दोनों साइड में, तो 40 से 40 कट जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 68, और 40 से जब आप 18 को काटोगे, क्योंकि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर इतना बटे 40 है, इसका मतलब ये ऐसा लिखा जा सकता है कि 40 इंटू 68 बटे 40, ठीक है, माइनस 18 बटे 40, माइनस 18 बटे 40, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि सीधा एक लाइन में आप कैसे लिख सकते थे और कैसे नहीं। 40 से आपका 40 कट जाएगा तो वैल्यू आएगी आपकी 68 और माइनस, ठीक है, 4 से 4 गुना होता है 16, ठीक है, 20 आएगा तो 0.5, 0.45, ठीक है, 0.45, 68 में से अगर आप इतना घटाते हैं तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, आपकी वैल्यू प्लस की है ना, ये प्लस 18 आएगा ना, हर जगह पे प्लस 18 आएगा, तो 68.45 इज द करेक्ट आंसर। 68.45 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 68.45, ठीक है। अब इसी सवाल को देखिए यहाँ पर कि इसी सवाल को अगर हम स्मार्ट अप्रोच से बनाएं तो कैसे बनेगा। हमें कुछ नहीं करना, हमें लास्ट में सिर्फ एक लाइन में आंसर निकाल देना है, क्योंकि हम हीरो लोग हैं, हम ज़्यादा कैलकुलेशन करते नहीं हैं। हमने एवरेज को बड़े शानदार तरीके से पढ़ा है, बच्चे लोगों को बेसिक बनाने दो, अपन तो लगाएंगे स्मार्ट अप्रोच, सीधी सी बात है, ठीक है। मुझे बताओ कि आपने कमी की है, ठीक है, आपने रॉन्ग डेटा कितना एंटर कर दिया है, आपने रॉन्ग डेटा जो एंटर किया है वो किया 48 और 64, जब आप इनको जोड़ोगे तो 112 आएगा, ठीक है, और सही डेटा आपका क्या है, तो सही डेटा जो है वो है 130, ठीक है। तो आपके रॉन्ग डेटा में और आपके सही डेटा में अंतर कितने का है, 18 का अंतर है, यानी अब आपको संख्या को 18 बढ़ाकर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 18 जो है अब आपके एवरेज में बढ़ जाएगा, और ये 18 कितने लोगों में बढ़ेगा, तो आप बोलोगे सर 40 लोगों में बढ़ेगा। जब आप 18 को 40 से भाग करोगे तो 0.45 आपका आएगा, यानी अब हर किसी के औसत पर कितना का बढ़त होगा, 0.45 का। पुराना औसत था 68 का, उसमें आपने इतना जोड़ दिया तो आपका नया औसत आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। सीजल का सवाल था, सेकंडों में हल करने वाला था अगर आप सही अप्रोच लगाते तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन